हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। कई बार ये भी लफ्ज़ जो है या फिर ये भी वर्ड हम कई बार देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, लेकिन हमें सही तौर पर पता नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। दिस इज़ अ वेरी मच ब्रॉडर टर्म rather than you think about it. The basic system and services that are necessary for country or an organization, for example buildings, transportation, water and power supply. This is the general and the most descriptive way of dealing with infrastructure. जब पूछते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है तो आप कहेंगे रोड्स किस तरीके से हैं, बैंकिंग फैसिलिटी क्या है, पावर सप्लाई क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट इंडिविजुअली डिपेंडेंट ऑन रोड फैसिलिटी और पावर सप्लाई और बैंकिंग। इन सभी का मिश्रण एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा सर्विस का सिस्टम बनाना जिसके तहत एक कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन ईजिली मूव हो सके। उन सभी एक्टिविटीज़ को, उन सभी सर्विसेज को जो है मिलाकर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। Infrastructure is a set of fundamental facilities and systems that support the sustainable functionality of the household and the firms. Sustainability के साथ किसी पर भी हद से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ रिलायंट है और आज के रिसोर्सेज को वो इतने एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है कि वो उसका कल जो है एडवर्सली अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली हेल्प्स अस टू डू दैट, serving a country, city or other areas including the services and facilities necessary for its economy to function. जाहिर सी बात है। तो these all systems and basic systems and services which are necessary for a country to run or an organization to perform in a good way. तो इकोनॉमिक इसमें भी अलग अलग टाइप के हमें क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. This infrastructure is directly linked with the economic development of a country or an organization. बिल्कुल, it includes the basic amenities and services that directly influence and benefit the production process of economic distribution. A few example of economic infrastructure of power, transportation, irrigation, communication, etc. यानी कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया ही ले लें, इंडिया में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ किस तरीके से हैं, पावर सेक्टर कितना डेवलप्ड है, ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी कैसी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है। बिकॉज दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के सही होने पर ही आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, या फिर आपके इकोनॉमी से रिलेटेड, आपके मनी सर्कुलेशन से रिलेटेड जो कोई भी चेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आएंगे उसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हो सकता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अदर दैन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? जो कुछ भी है दे ऑल आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बेसिक सर्विसेज दैट इंप्रूव इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी एंड अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान में रखिएगा, वहां पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। Social infrastructure contributes indirectly to the country's economic development. For instance, the education sector does not contribute directly to the economic development for a country. बिल्कुल डायरेक्टली थोड़ी ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट करता है। बच्चा पढ़ेगा, उसे डिग्री मिलेगी, स्किल हासिल करेगा, तब जाकर वो एम्प्लॉय होगा। सो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर इज एक्चुअली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. So few of the other examples of social infrastructure are water supply, sanitation, health, housing, etc. तो ये सभी सही होंगे तभी तो प्रोडक्टिविटी सही होगी, और जब प्रोडक्टिविटी सही होगी तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी देश की सही हो सकती है। तो किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दे सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री स्पेसिफिकली, क्योंकि यही तो ज़रूरी है। इकोनॉमिक इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा तभी हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए दे आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर. इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस एबिलिटी टू वर्क. यस, जितना अच्छा का इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ही लोगों की एबिलिटी अच्छी होगी. इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कंपनी में अच्छा है तो दुगना नहीं 3 गुना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन, एक दूसरे के लिंकेज के जो प्रोडक्शन है उसमें लिंकेजेस आप देख सकते हैं इजीली. इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट्स, जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा. इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस साइज ऑफ द मार्केट, जब आपका प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल होगा जाहिर सी बात है कि आपको जो है स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं आपके मार्केट को तो एनहांस किया ही जाएगा, आपका मार्केट का साइज भी तो बढ़ेगा, आप डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल बन जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो बिल्कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में भी ये बहुत ही मदद करता है. तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.